आज का मुसलमान अपने आप को मुगलों से मुझे नहीं लगता जोड़ता है, आसादी साथ जोड़ रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। वो औरंगजेब, वो विदेशी आक्रांता क्रूर जिसने सिखों के गुरुओं का सर कलम किया, शीशगंज गुरुद्वारा यहीं पर है, और बलात्कार किए, धर्म परिवर्तन किए, मंदिर तोड़े। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला नहीं सर, आपने बोला वो हमारे पूर्वज हैं, मैंने नहीं बोला। आप लेके जा रहे हैं रिश्तेदार, मैंने नहीं बोला, आपने बोला वो हमारा पूर्वज है। आप देशद्रोही कहते हैं सिखों को? नहीं, आप गुरु गोविंद सिंह को मानने वालों को देशद्रोही कहते हैं? किसने कहा? अभी कहा, अभी हम लोग कत्ल किया उनके। किसने कहा? चलिए भाई, आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं वो आक्रांता हमारे पूर्वज है भाई। मैं सारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं मेरे ख्याल से। प्रेम शुक्ला किसी के बीच में प्रेम शुक्ला हुक्मरान रहे वो। प्रेम शुक्ला वाचिक आतंकवाद ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला वाचिक आतंकवाद भी ठीक नहीं होता। उनके पूर्वज है भाई, उनका सम्मान, औरंगजेब का सम्मान करिए, बाबर का सम्मान करिए। अमन जी, अत्यंत विनम्रता से चुनौती देता हूं कि जो लोग स्वयं को औरंगजेब, बाबर, तुगलक, गोरी, गजनी का वंशज समझते हैं वो अपना डीएनए टेस्ट करा ले। मेरी चुनौती है उसमें से किसी का डीएनए जो है उज्बेकिस्तान, ईरान, फारस के लोगों से नहीं मिलेगा। आए हुए भाई, किसने आपको कहा? मैं कराना तैयार हूं। मैं डीएनए तैयार है, हम नहीं आए। आइए दोनों डीएनए टेस्ट कराते हैं। चलो डीएनए कराते हैं। आइए डीएनए कराते हैं। चलो आइए डीएनए टेस्ट कराते हैं। अरे आर्यन सब आइए डीएनए टेस्ट कराते हैं। छोड़िए ना, लीजिए, भाग क्यों रहे हैं? हम कहाँ भागते हैं? अभी भाग, अरे हम भागते नहीं डीएनए टेस्ट हैं। आइए ना, आप क्या बचकानी हरकत करते हैं? अरे डीएनए टेस्ट भड़काते, आपके पास मुद्दे नहीं है, आधार नहीं है, आप भड़काते हैं, महंगाई से भड़काते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पीढ़ियों के नाम पूछ लीजिए, डीएनए की जरूरत नहीं बढ़ रही है, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहते। अब दूसरा आटा कितना महंगा हुआ उस पर डिपेंड नहीं करना चाहते। डीएनए पे आ जाओ साहब। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी वाले एक एक बर्बाद करना असादी जी, एक करके असादी जी एक करके बोले तो अच्छा रहेगा। ये उनको पूरा मौका दीजिएगा। प्रेम जी, आप प्रेम भाई आपके बोलने के बाद वो बोलेंगे, फिर अनुराग बोलेंगे। देखिए, व्यग्रता बता रहा है कि तर्कहीनता की पराकाष्ठा पर लोग बैठे हुए हैं और जिनके पास तार्किक बातें। आप कल्पना कर लीजिए कि आप जो है किसी मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बना दिया गया होता, तो ये महंगाई की बात कर रहे होते? तो ये महंगाई की बात करते क्या? अरे छोड़िए, करते क्या महंगाई की बात कर रहे हैं? लेकिन ये करेंगे। ये प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं अच्छा, आप लोग। मोहब्बत है कि प्यार मंदिरों को तोड़ दिया, उसके साथ आप नहीं चलना चाहते। आपने बताइए, तर्क देंगे कुछ है? इसी आधार पे किए। सत्ता खैरात तो थोड़ा पाइए, जनता का समर्थन है। अब जनता आपके भड़काने में नहीं आ रही है तो आपने असादी जी मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, चीखने से सर्वे नहीं रुकेगा। मत चीखे, फायदा नहीं है, सर्वे होकर रहेगा, आपको भी पता है। तो एक एक करके बोल लेते हैं, एक एक करके बोल लेते हैं। हाँ, मैं अनुराग के पास भी मुझे जाना है। चलिए, बस मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल ये है प्रेम शुक्ला आपसे, सबका ऑडियो बंद है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूं, एक जना बोलेगा एक ही बार में, रिक्वेस्ट ऑडियो बंद कर दीजिए। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला आपसे ये है, जो अभी सवाल उठाया मौलाना आसादी ने, उन्होंने कहा वो भी तो हमारे पूर्वज हैं, विदेशी आक्रांता, औरंगजेब, बाबर, ये भी हमारे पूर्वज हैं। ये जो आसादी जी और कुछ लोग अपने आप को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे, वो अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करते मेरे ख्याल से, क्योंकि तलवार की नोक पर उन पर भी अत्याचार हुआ। ये सब हमारे मतलब बारंबार करते हैं और ये करना ही ये बताता है कि इनको भारत, भारतीयता, भारत के लोगों से किसी प्रकार का प्रेम शेष नहीं रखना चाहते। यही तो विवाद की जड़ है भाई। फिर बोलने लगे, ये विवाद की जड़ है। प्रेम शुक्ला ऑडियो बंद है सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, आपका ऑडियो नहीं जा रहा सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला, प्रेम नहीं, आप उनके बाद बोलेंगे तो इनका ऑडियो नहीं जाएगा। असादी जी जब आप बोलेंगे तो इनका ऑडियो नहीं जाएगा। चलिए प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला आप बोलेंगे तो इनका ऑडियो बंद करूंगा, आप बोलेंगे तो इनका ऑडियो बंद करूंगा। प्रेम शुक्ला आप बोलिए, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, चलिए प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, हाँ प्रेम शुक्ला, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। विवाद की जड़ ये है कि अगर आपके मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई हैं और उसका वैज्ञानिक शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में सर्वेक्षण हो रहा है और न्यायालय संविधान के दायरे में निर्णय ले रहा है, तो ये बवाल है। और सर्वेक्षण को रोकना कि 350 साल पुराना विवाद, सुन लीजिए ना, एक 500 साल, एक 350 साल। हाँ, उसके बाद आ रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला के बाद वो बोलेंगे अनुराग भदौरिया। अब उसके अरे इतनी बार आप टोक रहे हैं साहब, एक बार मुझे 10 सेकंड भी बोलने नहीं दे रहे हैं। चलिए आप बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट। अनुराग उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। अब उनके बाद जो है, अगर जो है जजों को बम मार दिया जाए, मंदिरों को बम फोड़ दिया जाए, अरे ये तो हरकत कर रहे हैं। एक उदाहरण दीजिए यार। अब ऐसे चाल मैं 10 देता हूँ, 10 देता हूँ, एक उदाहरण दीजिए। अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैंने उदाहरण दिया, जजेस को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई, सर्वोच्च न्यायालय के लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई। आप कर्नाटक हाईकोर्ट में जो है हिसाब पर जिसने जजमेंट दिया
उसको मारने का ऐलान हुआ, ये सामने है कि नहीं है? यानी जजेस को बम से उड़ाना ये शांति है, ठीक है, और मुकदमा दायर करना ये बलवा है। मैं अब सवाल ले रहा हूं अनुराग भदौरिया से एक एक करके। अनुराग, मेरा आपसे सवाल ये है, अगर कुछ सवाल हैं इतिहास को लेकर, कुछ सवाल हैं, तो सवालों के जवाब मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। बिल्कुल मैं जवाब दे दूं। ठीक है, सुनिए, मेरा एक सीधी सी बात है। अभी बात हो रही थी डीएनए की, इनका डीएनए उनका डीएनए। ए भैया, हिंदुस्तानी डीएनए है यहाँ पे, और मुझे लगता है सबका डीएनए हिंदुस्तानी होगा। मेरा तो हिंदुस्तानी, सुन तो ले मेरी बात, मेरा हिंदुस्तानी डीएनए है, मेरी भाषा शैली और संस्कार संस्कृति भी मेरी हिंदुस्तानी है। सुन लीजिए, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अरे मेरी बात कर लो ना, अरे बात तो कर लो। अरे एक बार रुकिए, बात, अरे बोलने दीजिए, अरे बात कर ले। अच्छा देखिए, बोलने दीजिए। आज पहली बार अनुराग भदौरिया मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था सबका डीएनए एक। आज अनुराग भदौरिया मोहन भागवत को दोहरा रहे हैं, सबका डीएनए एक। वो हो सकता है, बोलिए। हो सकता है, घर वापसी के मोड में हो सकता है, अरे सुन तो, सबका डीएनए एक अनुराग भदौरिया। हो सकता है मोहन भागवत जी ने मेरी डिबेट सुन ली होगी तो उन्होंने, अच्छा, उन्होंने आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, हमें लग रहा है। वो बोलने दीजिए एक बार, धीरे सबका डीएनए, हाँ, वो भी धीरे धीरे हम लोग की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं, हिंदुस्तानी विचारधारा में। धीरे धीरे जो अंग्रेजी वाला कल्चर, जो संस्कृति संस्कार थे भारतीय जनता पार्टी के, जो जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भी हिस्सा नहीं लिया, तो अब वो देश के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने मेरी डिबेट देखनी शुरू कर दी है, इसलिए शायद वो अब हिंदुस्तानी की बात करने लगे। हिंदुस्तान में जो मेरा पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी डीएनए मेरा है। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं देश के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है और न्यायपालिका पे विश्वास करता हूं, और मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति करता है। अगर किसी को दिक्कत है न्यायपालिका पे और हिंदुस्तान के संविधान पे, तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, क्योंकि वो लोग, बात पूरी हो जाए, वो लोग कहते हैं, वो लोगों ने ही तिरंगा 52 साल तक अपने जो उनकी ऑफिस है वहां नहीं कराया, वो लोग ही इसका विरोध करते रहे। हम लोग तो हमेशा से जो हमारा राष्ट्रीयता रही है उसको हमेशा हमने सपोर्ट किया। मतलब जो 1 मिनट ऐसे नहीं डिबेट करेंगे। मेरा सवाल है अनुराग, हाँ पूछ लीजिए। मैंने आपसे पूछा कि अगर कुछ सवाल हैं तो जवाब मिलने चाहिए, आपने कहा मिलने चाहिए। हाँ पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूं, मिलने चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो फिर क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं कि खाई पैदा करने की कोशिश है? जवाब दे रहा हूं। हाँ बताइए। अखिलेश जी ने बोला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बोला कि भारतीय जनता पार्टी कभी ज्ञानव्यापी, कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, अब मैं सेंटेंस पूरा हो जाए, कभी लाल किला, ना पिटिशनर बीजेपी का, ना कोर्ट बीजेपी का, तो बीजेपी कहां से है? ये तो क्रेडिट ले लेते हैं, और असली मुद्दों से ध्यान अनुराग की बात, ये तो बीजेपी क्रेडिट ले लेती है। मैं बताता हूं, राम मंदिर भी कोर्ट से इन्होंने थोड़ी ना बनवाया है। यहाँ जो वादी हैं वो बीजेपी के नहीं। गौरी श्रृंगार मंदिर में 5 महिलाएं जा रही है कोर्ट में, क्यों आ जाती है? बीजेपी तो है ही नहीं कहीं भाई। कोर्ट का आदेश बीजेपी का आदेश है क्या? चिल्ला कौन रहा है? जो वादी प्रतिवादी कोर्ट का आदेश है क्या? चिल्ला तो बीजेपी, आप चिल्लाइए, आप बोलिए, हम उनके साथ हैं। बीजेपी रही है, बीजेपी चिल्ला रही है। जज साहब असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, बम का डर लगने लगता है, ओम शांति, ओम शांति, चरमरा जाती है, बच्चों के साथ अन्याय होता है, दिन दहाड़े चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपराध तेजी से बढ़ते हैं, तो आखिर कौन डरेगा? आम आदमी का क्या ब्रेक नहीं लगता है, डरते हैं उत्तर प्रदेश, ब्रेक फेल हो गया। सर्वे तो होगा ना अनुराग, सर्वे तो होगा, चीखने से कुछ नहीं होगा। लेके जाती, चलो भाई आपको वहां ले चले, ड्रामे से सर्वे नहीं रुकेगा अनुराग भाई। इन चीजों से सर्वे तो होगा, सर्वे तो होगा, सर्वे तो होगा। बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अच्छा सर्वे बिहार रोकने की, भटकाने की, अटकाने। अभी कह रहे थे कि बीजेपी करवा रही है ऐसा, अब कह रहे हैं बीजेपी विरोध कर रही है। तय कर लीजिए क्या माहौल बना रही है ना, ये रोकने झोंकने के ये तो सर्वे के साथ थे। बिल्कुल माहौल बीजेपी बना दिया। विरोध कैसे? सर्वे तो कह रहे हैं कि सर्वे का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन किसको दिक्कत हो रही है? इनको सर्वे से, सर्वे से बीजेपी को दिक्कत है। यही तो बात में कह रहे हैं, सर्वे की मांग हो रही है। तो फिर एक काम करते हैं, मथुरा में सर्वे होना चाहिए अनुराग। अरे भैया न्यायालय हुक्म देगा, नहीं, हम न्यायालय के देखो मैंने क्या बोला, मथुरा का सर्वे, संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। क्या पार्टी बनूंगा मैं तो हूँ भोले के साथ, मैं तो हूँ भोले के साथ, मैं हूँ पार्टी, मैं भोले के साथ हूँ भैया, मैं हर हर महादेव के साथ हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप रहो इंडिपेंडेंट बन के, मैं तो हूँ भोले के साथ। पाकिस्तान से दुबई असादी जी आप भी भोले के साथ है, मैं भी भोले के साथ हूँ। मैं तो हूँ हर हर महादेव के साथ, भोले के साथ, मैं तो हूँ पार्टी, और मैं पार्टी, मेरी कोर्ट की पार्टी है, मैं कोर्ट के साथ हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि असल में जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि खाई पैदा होती है, वो समाज में नफरत बोने का काम बीजेपी कर रही है ऐसे मुद्दों को उठाकर। ये अनुराग भदौरिया समझा रहे हैं, ठीक है ना अनुराग भाई? प्रेम शुक्ला, हाँ प्रेम शुक्ला बोलेंगे, प्रेम शुक्ला। देखिए नभ थल जल वायु में
जिस तरह से छत्रपति शिवाजी की सेना को लेकर मुगलों में भय था, वही भय समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी कारण है। अब भारतीय जनता पार्टी इनको हर जगह दिखाई देती है, सोते में, उठते में, जागते में। भाजपा सर्वेक्षण भी भाजपा ने कराया, विरोध भी भाजपा कर रही है, सब मुद्दा भी भाजपा ने उठाया, विरोध भी भाजपा कर रही है। मथुरा में सर्वे हो? प्रेम शुक्ला, आप चाहते हैं मथुरा में सर्वे हो? निश्चित तौर पर होना चाहिए। अनुराग, आप चाहते हैं मथुरा में सर्वे हो? देखा, मैंने कहा यही फर्क है। आप चाहते हैं मथुरा में यही सर्वे हो? फर्क है समाजवादी बीजेपी में। आप चाहते हैं मथुरा में सर्वे हो? न्यायपालिका विश्वास नहीं रखते, सर्वे विरोधी तो आप हुए। न्यायपालिका को ठेंगा दिखाते हैं। मैंने क्या बोला? मैं बाबा साहब के संविधान और देश की न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूँ। न्यायपालिका बोलेगी सर्वे होगा तो सर्वे होगा। बीजेपी का कितनी कोशिश कर ले किसी चीज को रोकने का, मैं एक सवाल मैं पूछता हूँ। कल को एक मिनट, नहीं, मैं प्रेम शुक्ला से आप डरते क्यों हैं मेरे सवालों से इतना? अनुराग बहुत डरते हैं आप सवालों से, बहुत डरते हैं। चरण किधर है? सारे सवाल विपक्ष से। अरे सत्ता में साहब है, साहब से सवाल पूछूंगी। सवाल मैं आसादी जी से पूछता हूँ। चलिए, मैं आसादी जी से एक मिनट मैं आसादी जी से सवाल। चलिए मौलाना आसादी, मेरा एक सवाल है। कल को आसादी जी तहखाने से जब कैमरा अंदर जाएगा, सच बाहर आएगा, और कैमरा कहां तक जाएगा सबको पता लग गया। अब तो कोर्ट ने कह दिया ताला तोड़ना भी पड़ा तो भी टूटेगा और तहखाने में कैमरा जाएगा। कल को तहखाने में कुछ इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं जो मंदिर के सबूत के तौर पर पेश होते हैं, तो आपका क्या स्टैंड होगा मौलाना आसादी? तब होगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर? जी बिल्कुल, और कोई नहीं बोलेगा बीच में। 30 सेकंड, 1 मिनट बोलिए आसादी भाई। 30 सेकंड में 1 मिनट नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड बोलता हूं। अच्छा बोलिए। आप ये बताइए, आप इतने उतावले क्यों हैं? अभी कमीशन 350 साल का तब न्याय मिलेगा। अब 17 साल का 350 साल से इंतजार कह रहे हो और आप कह रहे हैं उतावला होता तो इंतजार नहीं होता। प्रभु, कोर्ट का इंतजार है। बोलिए आप। अब सुनने की तो क्षमता रखिए ना। 17 तारीख को माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है कमिश्नर को, उस पे जो रिपोर्ट उस पे जाएगी, उसके बाद पटन पे रखी जाएगी, फिर फैसला होगा। अभी सारी बातें वक्त से पहले क्यों कहलवाना चाहते हैं आप? इतने उतावले क्यों हैं? शांति रखिए, धीरज रखिए, वातावरण में रहिए। तो होने दीजिए ना सर्वे, फिर क्यों फैसले के खिलाफ जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा, उस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। आसादी जी, आपको पता ही नहीं है विरोध हो रहा है। आपके नुमाइंदे ने बार बार उससे रिक्वेस्ट की कि आप बताएं सर्वे कमिश्नर से। सर्वे कमिश्नर ने कहा ये सेक्रेसी है, मैं इसको नहीं बता। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की, एक मिनट, उनको पता नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है। आसादी जी सुनिए, कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग हो रही थी, सर्वे पर रोक की मांग हो रही थी, आपको पता ही नहीं है। और सुनिए, फैसले को चुनौती दी जा रही है सर्वे को। 2 एडिशनल कमिश्नर क्यों इशू किए गए? ये तो हमारी जीत है, आपकी जीत नहीं है। अगर असद ओवैसी कह रहे एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते हम। सुन तो लीजिए, वो डर यही है कि सच सामने आ जाएगा, 91 का कैमरा नीचे जाएगा, लोकसभा के तहखाने से खुलेगा ज्ञानवापी का हवाला दे रहे हैं। वो बैरिस्टर है नवल किशोर दास। अमन जी, लोकसभा ने नियम तो अभी बनाया है, हम तो 1669 से लड़ रहे हैं। 3 बार मंदिर तोड़ा गया, 3 बार। और वहाँ अभी कोई वहाँ मस्जिद हटाई नहीं जा रही। अभी तो कल सर्वेक्षण हो रहा है, तभी परेशान है। अभी कोई वहाँ मस्जिद हटाई नहीं जा रही। लोकसभा ने ये कहा है कि जैसे थे वैसे रखे जाएंगे। अभी कोई मस्जिद हटाई थोड़ी जा रही है। अभी तो कल वीडियोग्राफी हो रही है। वीडियोग्राफी का विरोध क्यों? अपना काम कानून का विरोध क्यों? अरे हम नहीं कर रहे विरोध, हम तो कानून का सम्मान कर रहे हैं। नहीं, विरोध करने वाले फैसला आने दीजिए भैया। आप कहो ना, बहुत सीढ़ियां ऊंची है। और आप कहो यहाँ खड़े होकर के जो लोग विरोध कर रहे थे इस्लाम के और संविधान के विरोधी हैं, किसने कर दिया? नहीं, कौन थे वो? अरे किसी ने नहीं किया, आप कौन थे? अजय मिश्रा पे आक्षेप लगाने वाले के पक्षपात कर रहे हैं। काम शुरू नहीं हुआ, आपने पक्षपात लगा दिया क्योंकि आपको अपने प्रतिकूल कोई सुनने की आदत नहीं है। सिंगार के मंदिर आपने अपने प्रतिकूल सुनने की कोई आदत नहीं। सिंगार गौरी हमारी है, 2000 से पहले पूजा होती थी। 2000 से पहले वो पूजा होती थी। स्वामी जी धीरे 2000 से पहले पूजा होती थी। रखिए, नहीं, हम तो धीरे जी रखे भैया। हम तो कानून के दायरे में रह के कह रहे हैं कि वीडियो होने दो। काम जो कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा हिंदू मुसलमान नहीं करता। कैमरे के सामने जो आएगा दिखाई देगा। 3 बार मंदिर को तोड़ा गया, हमारा विश्वनाथ 3 बार तोड़ा गया। धीरज रखिए, मथुरा तोड़ा गया। एक बार एक शब्द आता है बार बार, जो मौलाना आसादी जी बार बार कह रहे हैं, धीरज रखिए, धीरज रखिए। प्रभु राम मंदिर के लिए 497 साल धीरज रखा, काशी के लिए 350 साल
धीरज रखा है, और मथुरा के लिए भी धीरज ही है, क्योंकि कोर्ट पर भरोसा है, बस संविधान पे भरोसा करते हैं। 350 साल का धीरज, 500 साल का धीरज राम मंदिर में, और धीरज ही है, इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार। बाबरी मस्जिद में नमाज